Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class ninth. We are solving its examples. Today we have to solve example number 7.3 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of example number 7.3. A wooden cube of side 10 centimeter each has been dipped completely in water. कि हमारे पास एक वुडन क्यूब है, उसकी साइड जो है, एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड भी 10 और उसकी हाइट भी 10, यानी वो क्यूब है 10 सेंटीमीटर साइड का. कैलकुलेट द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट. तो हमने जो जब उसको पानी में डिप करेंगे कम्प्लीटली, तो पानी की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम अप थ्रस्ट कहते हैं. तो ये हमने अप थ्रस्ट जो है वो मालूम करनी है कि उसके ऊपर कितनी लगेगी. लेंथ ऑफ साइड, इसको कैपिटल एल रख लेते हैं. ये 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर के हम मीटर बना लेते हैं. तो मीटर बनाने के लिए 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा. 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर बन जाएंगे. हमने वुडन ब्लॉक की वॉल्यूम मालूम करनी है. तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू, उसको कैपिटल वी रख लेते हैं. तो ये उसकी लेंथ का क्यूब बनेगा, क्योंकि वो क्यूब है. लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है. तो उसकी जितनी लेंथ है उतनी विड्थ है और उतनी ही उसकी हाइट है. तो इसलिए ये एल का क्यूब आ जाएगा. तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास उसकी साइड की, वो 0.1 मीटर है. तो 0.1 मीटर का क्यूब आ जाएगा. तो 0.1 क्या होता है, ये 10 की पावर -1 होती है. तो जब उसका क्यूब लेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगी. तो ये 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब बन जाएंगे. तो ये उसकी वॉल्यूम आ गई वुडन ब्लॉक की. और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको रो रखते हैं. रो कितना है वाटर के लिए, कितनी होती है, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. पानी की डेंसिटी रो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो अप थ्रस्ट ऑफ वाटर हमने मालूम करनी है. वी नो दैट अप थ्रस्ट इज गिवन बाई तो अप थ्रस्ट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. यानी वो वुडन ब्लॉक जब उस पानी में हम कम्प्लीटली इमर्स कर देंगे, उसको डिप कर देंगे कम्प्लीटली, तो उसने जो जगह घेरनी है वहाँ से पानी जो है वो उसने डिस्प्लेस करना है. तो पानी जो डिस्प्लेस होगा उस पानी के वेट के बराबर अप थ्रस्ट होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आएगा, और उसको हम डब्ल्यू रख लेते हैं. तो डब्ल्यू क्या होता है, ये एम जी होता है. तो एम जी में हमारे पास एम जो मास है, ये निकालने के लिए हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है. रो इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है. तो एम इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा. तो एम की जगह पे ये रो और वी लग गया, और जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं. डेंसिटी भी वाटर की हमारे पास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें मालूम है, और वॉल्यूम भी हमें मालूम है. जितनी वॉल्यूम उस वुडन ब्लॉक की थी उतनी ही वॉल्यूम पानी की जो है डिस्प्लेस होगी. इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमें अप थ्रस्ट मिल जाएगी. पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट अप थ्रस्ट इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू वॉल्यूम जो है उस ब्लॉक की, यानी जितना ब्लॉक की वॉल्यूम है उतनी ही पानी की वॉल्यूम होनी है. तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. अब इसमें 1000 आ जाएगा और ये इंटू 10 आ जाएगा और इंटू ये 10⁻³ आ जाएगा. और यूनिट हम अलहदा कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर का क्यूब. तो ये मीटर की पावर -3 और ये मीटर की पावर 3 ये कैंसिल हो जाना है. यूनिट हमारे पास रह जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये यूनिट आ गया हमारे पास. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर -3 है. तो ये 1 हो जाना है.
कैंसिल हो जाना है, तो ये हमारे पास सिर्फ 10 रह जाएगा। तो इसका मतलब अप थ्रस्ट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये न्यूटन होता है। तो अप थ्रस्ट क्योंकि एक फोर्स होती है, इसलिए यूनिट जो है फोर्स वाला आना था, तो इसलिए हमारे पास यूनिट न्यूटन आ गया। तो अप थ्रस्ट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि उस ब्लॉक के ऊपर जो अप थ्रस्ट लगेगी वो 10 न्यूटन लगेगी। दस द अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।